इंतहाई काबिल एहतराम कंवल साहिबा, अभी जो गुफ्तगू सारी हमारी चल रही है वो असल उसका बेसिक जो थीम है वो थीम है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो आप बात कर रही हैं महमूद अचकज़ई वाली। बात यह है कि जुम्मा 26 जुलाई को उन्होंने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी है। अच्छा, अब इसमें पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक बात पे तो कंसेंसस हो गया। आप भी फरमा रही हैं कि नए इंतखाबात का मुतालबा जो है वो किया जा रहा है। मैं पूछना मोहतरमा आपसे ये चाह रहा हूँ कि ये मुतालबा आप किससे कर रही हैं, हुकूमत से, अदलिया से या एस्टेब्लिशमेंट से? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सारे मसाइल तय कर रहे हैं तो वो तो बेचारी आ गई, मुतनाज़ा हो गई है। हम किससे ये डिमांड करें इलेक्शन की, इस पर रहनुमाई फरमाइएगा। नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल मुतनाज़ा नहीं हुई है और इसलिए उनके, और ये हम नहीं कह रहे, ये तो उसी अदालत आला जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के जो बेंच था उसने ये इनके लिए फैसला निकाला था कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के कोई केसेस नहीं सुनने चाहिए। तो इसलिए जब वो बार बार अपने पास केसेस लगाएंगे और अगर इमरान खान साहब की पटिशन 6 महीने पेंडिंग पड़ी रहेगी, लेकिन अगर रिव्यू पटिशन आ जाए फैसले से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो वो एकदम उतावले होंगे लगाने के लिए। तो फिर जाहिर है लोग सवालात तो उठाएंगे। देखिए, फ्रेश इलेक्शन की डिमांड से पहले सबसे पहले ये डिमांड की गई कि इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो रिजाइन करें, बिकॉज ये चीज़ इस्टेब्लिश होगी कि आइन के आर्टिकल 17 की इलेक्शन कमीशन ने वायलेशन की, प्लस जो अभी फैसला आया था जिसका अभी डिटेल फैसला आना है उसमें इलेक्शन कमीशन हैज़ फेल्ड, बैडली फेल्ड, कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट वो पार्टी बने हैं और उन्होंने दीवार से लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनका आईनी हक उनसे छीना है। और आपने देखा कि इलेक्शन के दौरान किस किस्म की फस्तायत का माहौल जो था वो रखा गया रवा, किस तरह मैं खुद एक इसमें मैंने इलेक्शन लड़ा है 166 से, जो हालात वहाँ का आरओ सर्वर है, किस कदर उन्होंने इररिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ही वाज अ पार्टी, और जिस तरीके से फॉर्म 47 नहीं दिया गया जब कंपाइल करने का टाइम था उस वक्त जो बंदूकें तानी गई हैं, ये सारे मामलात इतनी आसानी से आप दुरुस्त फरमा रही हैं। यानी कि आप आसान जबान में जो मुझे समझ आई है, आप कह रही हैं, एक बात तो फरमा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन साहब फौरी रिजाइन करे, बात आप फरमा रही हैं, तो फिर इलेक्शन का मुतालबा किससे करें आप? देखिए, इलेक्शन का मुतालबा इलेक्शन कमीशन से किया जा सकता है और इस आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जी। उससे तो आप मुस्तफी होने का, उससे मुस्तफी होने की बात कर रही है मोहतरमा कि वो तो रिजाइन करे। इलेक्शन कमीशन का आपने फरमाया ना? बिल्कुल, क्योंकि इस इलेक्शन कमीशन के नीचे इस इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में और इनके 4 मेंबरान जो आपको हर जगह पे नॉकआउट करते हैं और पीटीआई के अगेंस्ट चलते हैं और पार्टी बन गए हैं अगेंस्ट अ पॉलिटिकल पार्टी एंड अ पॉलिटिकल पर्सन। कभी दुनिया में मुझे बताएं कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे किसी पर्सन या पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जाके पार्टी बनते हैं? नेवर। ये पार्टी, ये पहली दफा आपको नजर आ रहा है ईसीपी ने, और एक दफा नहीं हुआ। इन्होंने, देखें, मैंने आपको 2 असेंबलियों का बताया, इन्होंने उसका इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये इलेक्शन नहीं करा सके। जब हमने असेंबलियों से रिजाइन किए तो आप देखें कितना बड़ा गैप था कि 11 मार्च को दोबारा वापस 11 अप्रैल को जाके इन्होंने जनवरी में हमें हमारा डी नोटिफाई कर रहे हैं 11 अप्रैल से, वो बीच का जो आप बात कर रही है, मैं इंतहाई कथाकलामी माजरत चाहता हूं, जो आप फरमा रही हैं वो दुरुस्त है। मेरी बात कंप्लीट होने दें प्लीज। वो जो आप फरमा रही है दुरुस्त बात कर रही हैं, लेकिन मेरा सवाल तो सिर्फ आपसे ये था कि किससे मुतालबा करे। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, मेरा कोई लंबी तफसील नहीं। प्लीज आप मेहरबानी फरमाएं। देखिए जी, अगर तो हाई मॉरल ग्राउंड्स पे इलेक्शन कमिश्नर साहब समझ जाएं और वो अगर रावलपिंडी के गुमशुदा जो कमिश्नर साहब हैं उनको भी सामने लाया जाए तो एक जुडिशल इंक्वायरी भी होनी चाहिए और ये स्टेप डाउन करें। और वी नीड अ न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातों को एक यार्ड स्टिक के साथ जो है वो मेयर करे, उनके साथ एक जैसा सलूक करे। ये ना करे कि 28 मई को नवाज शरीफ साहब को जो है वो फौरी तौर पे नोटिफाई कर दें बतौर सदर अपनी जमात के, और पीटीआई 3 दफा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए लेकिन उसमें से वो कीड़े निकालें मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के। तो एक तो हमें न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चाहिए। सेकेंडली, ये सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, उनके पास 100 मोटो लेने का भी इख्तियार है, उनके पास बाकी इख्तियारात भी है कि वो नए फ्रेश इलेक्शंस या इलेक्शन की इंक्वायरी, एटलीस्ट खान साहब की पटिशन लगी है उठा लें उसको
और इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करा दें। अभी आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, 5 महीने से वो पेंडिंग हो गया। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज ये पूछना चाह रहा हूं कि कोई भी स्ट्रेटजी उस पर जो आप स्ट्रेटजी बनाएंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो किसी तरीके से ही होगी ना। अचानक तो नहीं हो जाएगा कि जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, खान साहब बाहर आ जाएंगे और ये हुकूमत चली जाएगी और असेंबली गिर जाएगी। उसकी कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो खोसा साहब ने बात की, मैं सिर्फ गुजारिश कर लूं कि हम उनसे बात कर सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से। खान साहब ने कल जेल में सहाफियों से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा वो तो हम तब करें ना जब हमने हुकूमत पे आना हो। तो कुछ स्ट्रैटेजी होगी तो ये हुकूमत जाएगी ना, सिर्फ मुतालबे करने से कैसे जा सकती है हुकूमत? देखिए, स्ट्रैटेजी मुतालबों से नहीं होती। स्ट्रैटेजी जो है उसमें लीगल स्ट्रैटेजी भी है, उसमें पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी है और उसमें आपकी जो ये नैरेटिव होता है उसकी स्ट्रैटेजी भी है। सो लीगल तो हम वी आर टेकिंग पॉलिटिकल क्या स्ट्रैटेजी है, मतलब उसमें किस तरह से होगा? मैं अर्ज कर रही हूँ, देखें अभी पिटीशन डाली गई है हलीम आदिल शेख साहब की तरफ से अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमिश्नर और उनके चारों मेंबरान की तरफ से, और वो कोर्ट में लगाई। अब उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और साथ हम पॉलिटिकल मूव वही होती है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, आप जलसा करते हैं, आप डिमांड करते हैं। और सिविलाइज्ड कंट्रीज में हर जगह एक सिविलाइज्ड अगर जमहूरियत चल रही हो तो फिर तो यही तरीकेकार है। लेकिन जिस किस्म की जमहूरियत हमारे पास चल रही है उसमें क्या होता है कि अगर आप डिमांड करें तो वो बेचारा डिमांड करे। मेरी अर्ज सुने जी, 24 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ पूरे होने वाले। आपकी सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस हैं, बाकी जजेस तो मौजूद हैं। आप बनाए वहां पे एक लार्जर बेंच बनाइए और बुलाए ना इनको, ये पिटीशन लगाए। अच्छा, वो रिव्यू 63A की जो जस्टिस मुनीब साहब की जजमेंट थी उसके हवाले, उसका रिव्यू अभी तक पड़ा हुआ था, वो भी अब सुना के लगने लगा। और फिर उसके बाद एक प्लान जिस खदशे का इजहार आपकी जमात कर रही है, वो ये कह रहे हैं कि अब ये जब खत्म हो जाएगा 63 की, मतलब वो दोबारा कि आप वोट दे सकता है कोई भी बंदा अपनी जमात के अगेंस्ट जाके, तो आपके, और फिर ये असद कैसर साहब जो कह रहे हैं कि हमारे लोगों की वफादारियां तब्दील करवाई जा रही हैं, धमकाया जा रहा है लोगों को, ये क्या इस पे दूसरी तरफ से आ रहा है? कोई सबूत है तो बताएं, कोई कॉल रिकॉर्डिंग है तो बताएं, किसी ने जिसने कहा है कुछ सामने शवाहिद तो लेके आइए। तो इस बाबत कुछ बताइएगा, क्या तफसील है इस पे? इसको बल्कि आपको कहना चाहिए था कि ये तो अब रूटीन की बात हो गई है। ये जो अगवा बराए बयान हुए थे उसमें किसी कॉल रिकॉर्डिंग की तो जरूरत नहीं है। ये तो आपके सामने है। अभी वो जो सदाकत अब्बासी उठाए गए और फिर उनसे बयान दिलवाया गया, उसके बाद वो जो बेचारे वासिक कयूम उठाए गए, उमर तनवीर भट्ट उठाए गए, उस्मान डार साहब उठाए गए, उनके बयानात क्या काफी नहीं है कि अगवा बराए बयानात हुए? उस पर किसी कॉल रिकॉर्डिंग की जरूरत है कि वो बाद में उनके साथ जो सलूक हुआ और जो उनका हशर था, मलिका बुखारी से जो बयानात दिलवाए गए, शीरी मजारी से, फवाद चौधरी, आज वो सारे कह रहे हैं कि हमसे तो जबरदस्ती बयान दिलाए गए। मुझे ये फरमाइएगा कितने लोग हैं? और दूसरी बात, आप मुझे बताइए, आपने तमाशा नहीं देखा था? आपने सिंध हाउस में वो जो हॉर्स एंड कैटल शो लगा था वो आपने नहीं देखा था कि किस तरह लोगों को ले जाया गया, किस तरह से रिजीम चेंज हुई? पाकिस्तान में तो इससे ज्यादा वर्स्ट जो ओपन तरीके से, ब्लेटेंट तरीके से ये सारे मामला तो हुए नहीं। मैं यही अर्ज कर रहा था ना, उसपे कोई नंबर बता दें, कोई नंबर से मतलब है कि कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल, या और कौन कौन से लोग हैं जिनको ये कहा जा रहा है। ये अगर सामने हो तो ज्यादा बेहतर नहीं हो जाता कि इन लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप धमकाया जा रहा है या लालच दिया जा रहा है? देखिए, 2 हमारे MNAs तो आपके सामने अबडक्ट हो गए। 2 MNAs की तो आपको पता लग गया जैसे ही PTI के लिए आया कि जी एफिडेविट्स जमा करानी है। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, मेरे पास एक्चुअली वक्त की कमी की वजह से हमारे जो अमीर सुल्तान साहब है वो भी उठाए गए, किसी की घर वाले उठा लिए जाते हैं। तो ये तो सारे मामला चल रहे हैं। एग्जैक्ट। अच्छा, लास्टली आप खवातीन विंग की सदर भी हैं, आपने वो लिस्ट्स बनाई हैं कि आगे मखसूस नशिस्तों पर जो खवातीन सूबाई और कौमी असम्बली में आएंगी, इस हवाले से बताइएगा। अभी रिसेंटली कोर्ट्स ने 14 माह के बाद सनम जावेद को, मतलब किसी हद तक मैं कहूँ इंसाफ तो नहीं, लेकिन मतलब जो उनकी अजियत थी, मुश्किल थी, वो कम हुई। लेकिन आपकी बहुत सारी खवातीन जेल गई, आपस में लड़ाइयाँ क्यों हैं? वैसे तो खान साहब ओवरऑल पार्टी को कहते हैं कि वो ना लड़े, ये तो मखसूस नशिस्तों पर जिन लोगों को आपने नाम दिए, ये सोशल मीडिया पर आप देखिए वो हर वक्त आपस में लड़ रहे होते हैं। ये क्या मामला है? देखिए, बतौर विमेन विंग प्रेसिडेंट हमें कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज थे। 9 मई के बाद हमने पूरी विमेन विंग डिसॉल्व की और दोबारा बनाई, उस क्राइटेरिया पे बनाई जो इमरान खान साहब ने बताया था, क्योंकि इमरान खान साहब 5 अगस्त को अरेस्ट हुए थे, 3 अगस्त तक वो फुली ऑपरेटिव थे और पूरे काम कर रहे थे। सो क्राइटेरिया बड़ा सिंपल बनाया गया था कि जो लोग पार्टी के साथ स्टैंड लेते रहे, जो क्वालिफाई करते हैं